ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं माता वैष्णो देवी गई थी कटरा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ फेस करना पड़ा। तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोग हैं कि कोई बिना जानकारी के माता वैष्णो देवी यात्रा करते हैं, जिसको प्रॉब्लम रहती है पैरों का, घुटने का, या कोई शारीरिक समस्या रहती है, तो उसको लगते हैं कि यहाँ से मैं घोड़े में जल्दी से चली जाऊंगी या बैटरी गाड़ी मिल जाएगा। अर्धकुमारी तक जाने के बाद बाणगंगा से स्टार्टिंग शुरू करते हैं चलना, और अर्धकुमारी में रुकना पड़ता है। फिर अर्धकुमारी से फिर माता वैष्णो देवी तक, पूरा माँ का भवन तक जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं घोड़े से चली जाऊंगी और वहाँ जाकर बैटरी गाड़ी से आराम से निकल जाऊंगी, लेकिन ये संभव नहीं होता है। क्योंकि आप जब घोड़े भाड़ा करते हो तो घोड़े वाला से आपको बात करना पड़ता है। अगर घोड़े वाला का जो पैसा का, वहाँ का जो पैसा लगता है, तो वो 650 करके लगता है एक आदमी का। लेकिन घोड़े वाला अलग से कुछ डिमांड करता है कि घोड़े के लिए कुछ खाने के पैसा दो, या हमको कुछ पैसा दे देना, तब हम अर्धकुमारी तक, बाणगंगा से अर्धकुमारी तक तो आपको ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर घोड़े वाला आपसे पैसा डिमांड करता है, अगर उसका बात हम नहीं मानते हो, तो वो आपको आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते हैं। बदमाशी करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते हैं। और ये क्या करते हैं, 650 करके, मैं 2 आदमी गई थी, तो वहाँ पर जाके मैंने 1300 को उनका बात मानी कि जाके हम वहाँ पर जाके 800 रुपया, जाते समय 600 रुपया बोला कि एक्स्ट्रा हम लोग को देना पड़ेगा घोड़े के खाने के लिए, और हम लोग के हाथ खर्चा 1300 रुपया का टिकट काटने के बावजूद देना पड़ा था 600 रुपया अलग से। अगर आप उनका बात नहीं मानते हो तो वो क्या करते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको नहीं देते हैं। जो आइडेंटिटी कार्ड आपको उस टिकट काउंटर में देना पड़ता है, जो इंसान का आइडेंटिटी कार्ड आप देकर टिकट काटोगे, उसी का घोड़ा में आपको जाना है। ये भी सिस्टम है, वहाँ का रूल है। तो हम लोग क्या किए, ऐसे ही कोई नहीं मान रहे थे 1300 रुपया में वहाँ पर जाने के लिए, दो टिकट 1300 रुपया में, और माने अर्धकुमारी तक जाने के लिए कोई भी नहीं मान रहे थे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, हम लोग ब्लैक में 1300 रुपया देकर टिकट काटे, अलग से हम लोग ने 600 रुपया दिए। देने के बाद वो हम लोगों को अर्धकुमारी तक छोड़ा। जबकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, किडनी में 5 सेंटीमीटर पत्थर था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया था। फिर भी वहाँ पर कोई आपका सुनवाई नहीं चलता है। आप अगर वहाँ जाके, अगर आप नेट में अगर टिकट नहीं काट के रखे हैं 3 महीना पहले, तो आपको कोई भी बैटरी कार का उपलब्ध नहीं होता है। आप ऑफलाइन में खड़े रहो घंटों भर, आपको नहीं मिलेगा। चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर बहुत ही बीमार आदमी वहाँ पर जाकर बहुत परेशान हुए हैं। वो पूरा अपना, माने क्या बोले, आपका पेशेंट का कागज उगज लेकर गया था, पेशेंट है उनको ले जाना है, लेकिन उन लोगों को पास भी कोई उपाय नहीं था। वहाँ आर्मी ऑफिसर लोग सारा काम संभालते हैं। वहाँ पर कोई भी वहाँ पर सीट पहले से जो बुकिंग हुआ है वही लोग जा सकते हैं, बाकी अदर्स कोई नहीं जा सकता है। हमने 11 बजे अर्धकुमारी पहुंच गए थे। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद 6 घंटा हमने रिक्वेस्ट किए, आर्मी ऑफिसर के साथ मैंने रिक्वेस्ट किए कि मेरे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं घोड़े में आई हूं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है, मुझे गाड़ी दे दीजिए। फिर भी हमको 11 बजे से 6 बजे तक खड़ा होना पड़ा। हमने बोले हमारा सिलाई है, अभी आप देखना चाहो तो हम दिखा सकते हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैर काँप रहा है। फिर भी हमको टिकट मिला। तो फिर 6 बजे एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे अंदर जाने दिया, मैंने टिकट ली और मैंने बैटरी गाड़ी में बैठ के माता रानी के मंदिर भवन तक गए। ये हो रहा, ये बात इसलिए कह रही हूँ, जिसका प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकते हैं, जिसको तकलीफ़ है, उसको पहले से 3 महीना पहले ही टिकट बुकिंग कर लेना चाहिए, नहीं तो आप माता रानी के भवन कोई भी हाल से नहीं जा पाओगे।
तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा अगर आप पहले से टिकट बुकिंग नहीं किए हो तो। जो ऑफलाइन का कोई बात ही नहीं है, ऑफलाइन वाला को तो टिकट मिला ही नहीं। माने जो बीमार थे, बीमार आदमी है, वो भी अपना कागज़ लेके गया था, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि उनको सीट दे, क्योंकि भर चुका था, जाना आना पूरा भर चुका था। वहाँ पर ऑफलाइन में कोई टिकट नहीं अभी मिलता है। अभी सिर्फ मिलता है जो 3 महीना पहले अपना बुकिंग करा के रखा है और बैटरी गाड़ी में जाने का। एक तो आपका वहाँ से मिल जाएगा घोड़ा जो आपको आधा अर्धकुमारी तक जाएगा, फिर अर्धकुमारी से भी आपको घोड़े मिलेगा जो माता के भवन तक जाएगा, या आप नीचे से ही माता के भवन तक जाने के लिए घोड़ा बुकिंग कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको जो टिकट का डबल लगता है टिकट का पैसा, और आपको ब्लैक में पैसा देना ही पड़ता है। अगर आप नहीं दोगे तो आप खड़े रहोगे। और ये अन्याय है कि न्याय है ये तो हम नहीं बता सकते, पर ऐसा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जितने भक्त माता रानी कटरा जाते हैं वो 3 महीना पहले अपना बुकिंग करवा ले, नहीं तो बहुत तकलीफ़ फेस करना पड़ता है, आप लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। ये मैसेज हमको देना था, इसलिए आपको हम ये मैसेज दिए। लेकिन और हम मैसेज देना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ, कैसे आप कटरा जा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अगर कुछ लोगों ने लाइक किया या सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत जन ऊपर नहीं जा पाए, ऊपर वैष्णो माता मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि बीमार थे, चल नहीं सकते। उनको अर्धकुमारी तक ही बैठे रहे, आप फिर अर्धकुमारी से ही रेस्ट करके फिर नीचे उतर आए। तो माता के भवन जाने के लिए आपको पहले से कटरा जम्मू शहर के, जो कटरा शहर में माता वैष्णो देवी जो पहाड़ के ऊपर होते हैं, वो बहुत ऊंचाई में होता है। हाँ, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि बीमार आदमी जो है, जो चल सकते हैं, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाणगंगा से आराम से आप माता रानी के भवन जाइए, अगर आप सक्षम है तो। अगर आप चल सकते हैं तो। अगर आप बीमार है और आप सोचिएगा कि हम जाएंगे, हमको इतना माने हम एकदम आराम से पहुंच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। पहले जो होता था कोई आदमी बोलेगा हम तो ऑफलाइन में गए थे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको माने ऑफलाइन में अगर नहीं मिलता है टिकट, आपको ऑनलाइन टिकट 3 महीना पहले काटना ही पड़ेगा। आप सोचिए, मैंने 11 बजे से 6 बजे तक मैंने खड़ा होकर आर्मी ऑफिसर के रिक्वेस्ट करते जब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम बीमार हो रहे हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, फिर भी सब बीमार आदमी को नहीं मिला, मेरा ताज़ा ऑपरेशन था, इस कारण उन्होंने हम बोले कि कोई लेडी ऑफिसर से दिखवा लो, क्योंकि मेरे ऑपरेशन अभी हुआ है, ताज़ा है, आप देख लो, देख के हमको टिकट कर दो। तो फिर उन्होंने हम 2 आदमी थे, तो एक का टिकट दे रहे थे, एक का नहीं दे रहे थे। हम बोले हम बीमार हैं, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे साथ एक आदमी को रहना है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमको टिकट मिला था। तो ये जानकारी देना हम बहुत ज़रूरी समझे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है। जय माता दी, राधे राधे।